मगरबी दुनिया में थियोक्रेसी खुदा के नाम पर हुकूमत करने को कहते हैं, जहां हुक्मरान मजहबी पेशवा बनकर खुद को हर किस्म की तनकीद और इख्तलाफ से बालातर समझता है। ये तस्वुर यूरोप में पापाए रोम की हुक्मरानी के दौर में सामने आया था, क्योंकि पॉप को खुदा का नुमाइंदा समझा जाता था। उसकी बात हतमी होती थी और उसे आखिरी अथॉरिटी का दर्जा हासिल था। मगरबी दुनिया में पापाए रोम को सदियों तक हुक्मरानी या हुक्मरानों के सरपरस्ते आला की हैसियत हासिल रही है और उसकी बात हुकूमत और सियासत में भी हरफ आखिर समझी जाती थी। इसलिए इस अथॉरिटी के खिलाफ बगावत हुई और मगरबी दुनिया ने हुकूमत और सियासत को मजहबी पेशवाओं की सरपरस्ती से अलग करते हुए मजहब से भी आजाद कर लिया। यूं लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म के नजरियात ने जन्म लिया, यानी मजहब को हुकूमत और सियासत से जुदा कर दिया जाए, और इसी बिना पर फरसूदा जमहूरी निजाम को मुतारिफ करवाया गया ताकि इंसानी माशरे में अक्सरियत की ख्वाहिशात की बिना पर निजाम को चलाया जा सके। मौजूदा दौर में कि जब मुस्लिम दुनिया भी कुफरिया जमहूरी निजाम और सेक्युलर नजरियात के शिकंजे में जकड़ी नजर आती है, ऐसे में हमें समझना होगा कि निजाम खिलाफत और थियोक्रेसी में बुनियादी फर्क क्या है। थियोक्रेसी मजहबी लोगों की हुकूमत को कहा जाता है, जबकि निजाम खिलाफत में हुकूमत ही दीन यानी कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। चुनाचे आज जब किसी जगह निजाम खिलाफत के अहया की बात की जाए तो इसे उसी पस मंजर में थियोक्रेसी करार देकर मगरबी दुनिया समेत बहुत से मुस्लिम हलकों में भी काबिले एतराज करार दिया जाता है। निजाम खिलाफत पर थियोक्रेसी का इल्जाम लगाना दरअसल इस्तेमारी कुव्वतों की साजिश है, क्योंकि मगरबी दुनिया कुफरिया जमहूरी निजाम के जरिए उम्मत को अपना असीर बनाए रखना चाहती है। निजाम खिलाफत तो थियोक्रेसी के नजरिए की मुखालिफत करता है, क्योंकि इसमें खलीफा को मासूम नहीं समझा जाता। खलीफा आवाम का मुंतखब नुमाइंदा होता है, उसकी हर बात से दलील की बुनियाद पर इख्तलाफ किया जा सकता है। अवाम उसका एहतसाब कर सकते हैं, हत्ता कि उसे माजूल भी किया जा सकता है, और वो खुद अथॉरिटी होने की बजाय कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पाबंद होता है, जिनमें रद्दो बदल का उसे कोई इख्तियार नहीं होता। इसलिए खिलाफत को थियोक्रेसी करार देना निजाम खिलाफत के मफहूम, तसव्वुर और दायरे से नावाकिफ होने की दलील है। आज बहैसियत मुसलमान हमारे लिए जरूरी है कि हम मगरबी नजरियात और साजिशों से बचते हुए निजाम खिलाफत को अपनाने के लिए जद्दोजहद को तेज कर दें, ताकि खिलाफत राशिदा के सुनहरी दौर की तरह मुसलमान मुत्तहिद होकर एक बार फिर दुनिया पर गालिब आ सकें और मुसलमानों के इज्तमाई फरीजे की अदायगी को उम्मत का एक खलीफा इंसाफ और एहतसाब के साथ यकीनी बना सके।